अबे साले, तेरे को कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा? मैं बाहर आके तेरे को याद दिलाऊं क्या? हाँ, कितनी बार तेरे को बताना पड़ेगा? अबे वो अपने अशोक भाई है। हाँ अशोक भाई, बैठ उनको, आ जल्दी बैठ। आओ अशोक भाई आओ। बाहर मेरे आदमी ने आपको पहचानने में थोड़ा मिस्टेक किया, उसके लिए सॉरी। बैठो। देखो देवा, मैं तुम्हारे आदमियों की गलती को तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये बताओ मैं तुम्हारी गलती को कैसे नजरअंदाज कर दूं? मानता हूँ अशोक भाई, बहुत बड़ा मिस्टेक है मेरा, बहुत बड़ा मिस्टेक है। आपका कितना बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, आपने कितनी मदद की मेरे को जेल से छुड़ाया, और मैं साला आपका शुक्रिया तक अदा नहीं कर पाया। खैर कोई बात नहीं, फिक्र मत करो, वक्त आ गया है। आप जो बोलेंगे वो करेगा। मेरे को खुशी है अशोक भाई, आपने मेरे को एक मौका तो दिया। देखो देवा, पिछली बार जब मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके तुम्हारी जान बचाई थी तो तुम्हारी जान खतरे में थी, तुम्हारी पहचान मिटने वाली थी। कानून के रखवालों ने तो तुम्हारे लिए एनकाउंटर भी डिजाइन कर दिया था। ऐसे बुरे वक्त में मैं तुम्हारे काम आया। अब इस सब के बाद तुम ये तो समझ ही गए होगे कि तुम मेरा एहसान कैसे उतार सकते हो। बॉस इतना अक्ल तो है मेरे पास कि सामने वाले के इशारों को समझ सकूं, क्योंकि मैं भी जो काम करता हूं वो इशारों में ही करता हूं। आप बोलो, इशारा करो। ये देवांग राज आपसे वादा करता है, जिस दिन आप बोलेगा एक इंसान का बोझ इस धरती से कम कर देगा। गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी और मैं जानता था कि तुम मुझे ना उम्मीद नहीं करोगे। अशोक भाई, ये बेईमानी की दुनिया है, और इस दुनिया में इंसान का अपने आप से ईमानदार रहना बहुत जरूरी है, और उसके लिए जरूरी है कि इंसान जबान का पक्का हो, और ये देवांग राज जबान का पक्का इंसान है। आप उसका फोटो लाओ ना, उसका पता तो एड्रेस दो, समझो काम हो गया। देवांग, इस पर्चे के ऊपर उस आदमी का नाम और पता लिखा हुआ है। अगली बार आऊंगा तो उसका फोटो भी लेकर आऊंगा और पेशगी भी लाऊंगा। भाई मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पेशगी का नाम लेके मेरे गाल पे थप्पड़ मत मारो। ये देवांग राज ऐसे हजारों काम जानता है जिनसे पैसा आ सकता है, लेकिन इसका पैसा कमाने का रास्ता अपने दोस्त की जेब से होकर नहीं जाता। ठीक है देवांग, मैं भी तुम्हारी बात रखूंगा। तुमने मुझे दोस्त कहा है, याद रखूंगा। मैं चलता हूं। हाँ होल्ड कर, एक मिनट होल्ड कर। हाँ हाँ, जितना पैसा बोला ना उतना ही देने का। हाँ हाँ हाँ, उससे ज्यादा हो सकता, उससे कम नहीं हो सकता। लो जिया, चाय पी लो। डरा, आपने क्यों तकलीफ की? तुम परेशान हो, इससे ज्यादा तकलीफ और कौन सी हो सकती है। अब तक तो जिंदगी के तुमने कई उतार चढ़ाव, कई रंग देखे हैं, और ये भी देखा होगा कि हर पल जिंदगी एक नया मोड़ दिखाती है, और चाहकर ना चाहकर भी उस मोड़ पे कदम रखना पड़ता है। इसलिए बेटी, बेकाबू कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन इंसान बेकाबू भी तभी होता है जब ना चाहकर भी उसे जिंदगी और वक्त के मोड़ पर मुड़ना पड़ता है। दादा, आप तो जानते हैं शिफाली मेंटली डिस्टर्ब्ड है इंदर की वजह से, और वो राधिका बार बार शिफाली को फोन करके परेशान करती है कि उससे मिलना चाहती है। मैंने उसकी माँ से बात की है, लेकिन उसकी माँ बहुत बदतमीजी से मुझसे पेश आई है। डरा, वो ये भी भूल गई कि मैंने उस पर एहसान किया है। मैंने उसकी संस्था की मदद करने की कोशिश की है। वो एहसान नहीं है, वो तो पैसा जरूरतमंद के काम आएगा, और उसके बारे में अगर तुम बार बार बोलोगी तो वो पैसे का गुरूर कहलाएगा। दादा, मैं गुरूर करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन उसे मेरी अच्छाइयां भी तो समझनी चाहिए। अब ये तो सबकी अपनी अपनी सोच है। फिलहाल तो शेफाली को तुम्हारी बहुत जरूरत है, उस पर ध्यान दो, उसे समझाओ। मैं उसे जरूर समझाऊंगी दादा, पहले प्यार से, और अगर वो नहीं समझी तो। ओफो, तुम यहाँ बैठी हो, मैं कब से तुम्हारे नाश्ते के लिए इंतजार कर रही हूँ। मेरा नाश्ता करने का मूड नहीं है। मूड नहीं है? क्या मतलब? भूख नहीं है बात समझ में आती है, मूड नहीं है इसकी क्या वजह है? मामा, जिंदगी में बहुत कम ऐसे पल होते हैं जहाँ राहत महसूस होती है, और ऐसे अगर वक्त पे वो शख्स मौजूद ना हो जिसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, तब तो मूड खराब होगा ही ना। किसकी बात कर रही हो तुम? पापा की। देखो ना मामा,
पापा के ऑफिस से चोरी की गई फाइल पुलिस ने बरामद कर ली है। यहाँ तक कि हरीश गिडवानी के साथ ही खुराना और अशोक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और इतने अच्छे मौके पर पापा यहाँ मौजूद नहीं है। जिस तरह से तुम पापा को मिस करी हो ना, उस तरह से मैं भी पापा को मिस करी हूँ। लेकिन एक खुशखबरी सुनाओ, पापा को दिल्ली के एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी से कॉल आया है एक नए अकाउंट के लिए। सच मामा? अब नाश्ते का मूड बन गया। अब तो मैं खाना खाकर जाऊंगी। मैंने खाना नहीं बनाया, नाश्ता करके जाओ। खाना बनाओ। ओहो। अच्छा टाइम पास है। पुरानी खबरों को फाड़ दो ताकि नई की उम्मीद बंधी रहे। लेकिन पुराने खबरें फाड़ने से सच्चाई तो नहीं बदल सकती और ना ही कभी बदलेगी। वो जैसी है वैसी ही रहेगी। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि मुझे लगने लगा है कि मैं आप पे बोझ बन रही हूँ। सोच रही हूँ कि मैं भी कहीं चली जाऊँ। क्या फर्क पड़ता है? शिफाली, बिहेव योरसेल्फ। क्या हो गया है तुम्हें? किस बात का गुस्सा उतार रही हो मुझ पर? बेटा तुम तो जानती हो मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं है। मेरी कोशिशों पे क्यों पानी फेरना चाहती हो? अब मुझे आपकी कोशिशों में प्यार नहीं, सिर्फ खुदगर्जी नजर आती है। शिफाली, ये तुम क्या कह रही हो? अगर माँ खुदगर्ज है तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए। वो जानती है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और आज जिस तरह तुम मेरे सामने पेश आ रही हो ना, मैं उसकी वजह भी जानती हूँ। कुछ नहीं जानती हैं आप, कुछ नहीं जानती हैं। लेकिन मैं जान गई हूँ। मैं जान गई हूँ। गलत आप ही थी। इतने दिन पापा से नफरत करती रही मैं। कितनी कोशिश की उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, कितनी माफी मांगी, लेकिन आपने माफी नहीं किया। कसूरवार पापा नहीं, कसूरवार निवेदा सिंह नहीं, और ना ही मैं। कसूरवार हैं तो सिर्फ आप। देवांग, ये दोनों बाप बेटी हैं जिनको खत्म करना है। इन दोनों ने अलग अलग तरीके से मुझे दुख दिए हैं, तकलीफें दी हैं, अलग अलग तरीके से मुझे बेइज्जत किया है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इन दोनों को मौत भी अलग अलग तरीके की दो। वो रवि नहीं है, इस वक्त शहर में नहीं है, उसको भूल सकते हो तुम, लेकिन उसकी बेटी रूपाली यहीं पर है। लेकिन एक मिनट, मैं रूपाली को अभी एक मौका और देना चाहता हूं। मैं इतना बेरहम नहीं हूं। मैं उसको यह मौका देना चाहता हूं कि वो समझे कि उसकी जिंदगी में मेरी अहमियत है या नहीं। और अगर फिर भी उसे समझ में नहीं आया तो वो कुछ भी समझने लायक नहीं बचेगी। मैं जानता हूं अशोक भाई, आपको कितनी तकलीफ है, आपके अंदर कितना दर्द छुपा हुआ है। आपने मेरे को मौका दिया तो मैं आपका इंतकाम लूं और आपके दुख और दर्द को कुछ हद तक कम कर सकूं। आप फिक्र मत करो, मैं इन दोनों को अलग अलग मौत ही मारूंगा। ठीक है देवांग, तुम कल शाम तक मेरे फोन का इंतजार करना। लेकिन अगर मेरा फोन नहीं आया तो समझ जाना कि तुम्हें यह काम उसकी अगली शाम को करना है। हुजूर एहसान चुकाने का मौका भी देते हैं और इंतजार करने की बात भी करते हैं। खैर ये भी ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन आपके फोन का इंतजार मैं सिर्फ कल रात तक ही करूंगा। सिर्फ कल रात तक। ये क्या बदतमीजी है? तमीज का होता है ये आप हमको समझाओगे? हाँ? अरे घर में तूफान उठा है, चिल्लम चिल्ली हो रही है और आप हो कि अखबार में मुंह छुपाए बैठे हो। पहले अखबार दो फिर बात करना, समझे? ठीक है, ये लो, अब दो हमरे सवाल का जवाब। अरे आंखें मूंदने से कोई चिंता दूर नहीं ना हो जाई है। सत्ती सिंह, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या कहना चाहते हो तुम?
तुम चाहते हो कि मैं घर के सारे लोगों को अपनी हुकूमत के नीचे दबा कर रखूं और बोलता रहूं? अरे मेरी कोई बात सुनना नहीं चाहता तो मैं क्या करूं? बोल बोल कर अपना गला खराब कर लूं क्या? दादा, आपको अपने गले की पड़ी है हा? और वहाँ शेफाली अपनी माँ से भिड़ पड़ी है, लड़ाई हो गई, चिल्लम चिल्ली हो रही, आप जाके उसे समझा ही नहीं सकते? सत्ती सिंह, अगर शेफाली गलती करे तो मैं उसे समझा सकता हूँ, लेकिन यहाँ तो हालात ही दूसरे हैं। उसकी सोच को गलत कहना तो दूर, समझ पाना मुश्किल है। तो बताओ मैं उसे कैसे समझाऊं? दादा, सही बात कहने का भी कोनो तरीका होता है ना। उसका मतलब ये तो नहीं कि शेफाली चिल्लाना शुरू कर दे। शेफाली की बात गलत है कि नहीं, तो जाके समझाते काहे नहीं? सत्य सिंह, मैं मानता हूं कि शेफाली का अपनी माँ के सामने चिल्लाना गलत बात है, लेकिन तुम ये तो देखो कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि शेफाली राधिका और उसकी माँ के साथ सुलह करना चाहती है, बस। इसमें गलत बात क्या है? अगर सती सिंह को ये सब कुछ समझ में आ जाए तो सारी जिंदगी हंडिया चलाना नहीं ना पड़े ना। हाँ, हमको एक बात समझ में आवत है कि नदी का दुई किनारा आपस में मिलना नहीं ना चाहिए, दूर ही रहे तो बेहतर। वाह सत्य सिंह, वाह। तुम्हारी सोच उतनी ही पुरानी है जितनी तुम्हारी उम्र। हाँ। और यही दिक्कत जया के साथ भी है। हाँ? उसकी सोच तुम्हारी सोच के साथ काफी मिलती है। वो कुछ सुनना नहीं चाहती, इसीलिए मैं चुप रहता हूँ। मैं अखबार पढ़ता रहता हूँ, तुम लोगों से अपना मुंह छुपाता रहता हूँ। तुम लोगों के सवालों के आगे मेरी हालत भैंस के आगे बीन बजाने वाले जैसी हो जाती है। अरे ये बीन बजाने की बात हमको समझे नहीं। अरे वो भैंस के आगे बीन बजाने वाला वो। हाँ। तो तुम हमको भैंस कह रहे हो? तो बहुत बढ़िया। हाँ? हमको भैंस तो कह दिए, पर ये भूल गए कि तुम खुद सपेरे हो गए। लो मुंह छुपाओ आपस में। शेफाली तो सही है, जिया को कौन समझाए? अरे रूपाली, हाय संजीव। अरे तुम यहाँ बैठी हो, मैं घर के अंदर गया तो कोई नजर ही नहीं आया। बॉस आंटी बाहर गई है क्या? आयशा भी नहीं है, आई थिंक। वो भी बाहर गई है। तुम्हें मैं कभी दिखाई नहीं देती? मुझसे कभी बात ही नहीं कर सकते? अरे या मुझे कुछ बताना नहीं चाहते? नहीं नहीं रूपाली, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली क्या है, मैं खामखा तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। संजीव, मुझे परेशानियां झेलने की आदत हो चुकी है, बिजनेस के भी और पर्सनल भी। कहो क्या बात है? रूपाली, तुम्हारी परेशानी की एक वजह है अशोक, और यह हो गया। अशोक रिहा हो गया? लेकिन कैसे? ये तो मैं नहीं बता सकता रूपाली, लेकिन वजह सिर्फ कानूनी नहीं है। कोई बात तो जरूर है, लेकिन अब तक कुछ साफ साफ नहीं है। लेकिन इस बात से इंस्पेक्टर थापर की इमेज जरूर धुंधली पड़ जाएगी। बात तो वाकई परेशानी की है। देखो रूपाली, मैंने तुम्हें बता तो दिया, बट प्लीज फॉर माई सेक ये बात किसी से मत कहना। इट्स नॉट पॉसिबल संजीव, क्योंकि अशोक अपनी रिहाई की खुशी फोन करके जाहिर कर ही देगा। हमें बेइज्जत करने का एक भी मौका वो नहीं छोड़ेगा। तो सवाल ही नहीं उठता कि हम किसी से कुछ ना कहें। एक बात से मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि इंस्पेक्टर थापर ने उसे छोड़ा क्यों? अब वजह तो वो 1000 बता सकता है, लेकिन अगर मकसद में एक खोट हो तो वजह कोई मायने नहीं रखती। चलो मैं चलता हूँ रूपाली, बॉस आंटी आए तो उनसे कह देना कि मैं आया था। बाय। सती सिंह! हाँ जी। सती सिंह! आप खड़े होकर यहाँ पे किताब पढ़ रहे हैं। बहुत देर दे रखी मैंने आपको। ना आप मुझे खाना वक्त पे देते, ना मेरा कमरा साफ करते, और अब ये कपड़े मेरे पलंग पे फेंक दिए आपने। आप लोग अपनी गलती कभी नहीं मानेंगे। जया, क्या हो गया तुम्हें? क्या कर रही हो तुम? किस तरीके से बात कर रही हो सती सिंह के साथ, तुम्हें पता है? अब गलती हमारी थी, हम ही ठीक से कपड़े नहीं न रखे ना। झगड़ा तुम्हारा शेफाली के साथ है और गुस्सा तुम सती सिंह के ऊपर निकाल रही हो। इस घर में जितनी इज्जत मेरी है उतनी सती सिंह की भी है। बेटी, जिंदगी में पहली बार मैंने तुम्हें देखा है कि तुम सती सिंह के साथ ऐसे पेश आ रही हो। जिया, तुम्हारे दुख से वो भी परेशान है। डरा, जब से शिफाली ने मेरे साथ मिसबिहेव करना शुरू किया है, मैं अपने आप में नहीं हूं। डरा, मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अब मुझे गलत मत समझिए डरा, प्लीज। सती सिंह, मुझे माफ कर दीजिए।
मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहती थी। नहीं नहीं बिटिया, ये का बात कर रहे हो? हाँ, आदमी के दिल दुखाता है? अपन अपनी आदमी का ना। तुम तो डडाके की कितनी बार डांट देती हो, तो क्या उससे वो पराये हो जाते हैं? कोनो फिक्र का बात नहीं, हमके डांट दिए। अगर आप माफी ही मांगना चाहते हो तो एक काम करो, अपने कमरे में जाके चुपचाप बैठ जाओ। बस हम यहाँ का सारा काम एकदम ठीक ठाक करके आपको बुलाते हैं। वाह सतीश सिंह, तुमने मेरा दिल जीत लिया। अब मुझे यकीन हो गया कि इतने साल जो तुम मेरे साथ रह रहे हो वो बेकार नहीं गए। बहुत बढ़िया बोले। हाँ, जौन सारा सब कुछ बढ़िया वो आपका, और जौन सारा सब कुछ गलत वो हमारा। चलो दादा, हम सब काम करके ठीक से बिटिया को खुश कर देते हैं। हाँ, अब वही सब उठा के देते हैं। गलती को मिटाते हैं। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आपकी बेटी घर लौटी कि नहीं। किस हक से जानना चाहती हो तुम, और क्यों जानना चाहती हो? अजीब हो तुम माँ बेटी, पहले अलग अलग नाम देती हो, बेगाने, पराये, नाजायज और न जाने क्या क्या, और जब मूड ठीक हो जाता है तो हमदर्दी दिखाती हो, फोन करके पूछती हो मेरी बेटी कहाँ है? नहीं लौटी मेरी बेटी, न जाने किस अंधेरे में अपने बाप को ढूंढ रही है। पूछो अपनी माँ से, किस अंधेरे में उसने भेजा इंद्र प्रसाद को। शायद मेरी बेटी का पता मिल जाए मुझे। मैं यहाँ से चली जाऊंगी अपनी बेटी को लेकर। तंग आ गई मैं जिंदगी से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज मुझे माफ कर दो, और आइंदा यहाँ फोन करने की कोशिश मत करना, मत करना। आंटी, अच्छा जो मैं बोल रही हूँ ना वापस बोल के बताना, ध्यान से सुना। बेटी got some butter, the butter was better, so more butter, तो बेटा बेटा बेटा। अच्छा है। बता ना बोल के, अभी क्यों? तो अब तुम दोनों ने मुझसे छिप छिप कर मिलना भी शुरू कर दिया? What? व्हाट क्या? मैं तुम्हारे घर गया था आयशा, तुम आने मिली, तो मैंने सोचा चलो बॉबी के यहाँ चल के पता करते हैं। तो बॉबी, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला ना? बिल्कुल गलत, क्योंकि हमने तुम्हारे यहाँ फोन ट्राई किया था, और भाई हमें छुपकर अगर मिलना होता तो फिर हम यहाँ क्यों मिलते? क्यों आयशा? इन जनाब में इतनी अक्ल तो ये मैं जानती थी, और ये सब बातें वो हमें चिढ़ाने के लिए कर रहे हैं। मैं सिर्फ तुम्हें चिढ़ा नहीं रहा हूँ आयशा, मैं तुमसे कुछ और भी कह रहा हूँ। क्या क्या कहना चाहते हो? घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहे हो? कम टू द पॉइंट। यार बॉबी, इस लड़की की ऊपरी मंजिल है ना बिल्कुल खाली है, इसे संभालना पड़ेगा यार। तो भाई संभालो, तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, हमारी। ए शट अप, हमारी है हमारी है हमारी। तुमने क्या मुझे टेनिस बॉल समझ के रखा है जो मुझे इस कोर्ट से उस कोर्ट उतार रहे हो? मैं हूँ, समझे ना? और अगर मुझे दोस्त के अलावा कोई और नाम देने की कोशिश भी की ना, तो हमारी ये दोस्ती है ना वो खत्म, समझे? दी एंड। अबे आयशा, बॉबी तू ही जाकर समझाओ उसे, मेरी तो सुनने वाली नहीं, मैं तो परेशान हो गया उससे। जा प्लीज। अरे आयशा सुनो, तुम गलत समझ रही हो। समझ तो तू भी नहीं रहा है बॉबी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ।